नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की, कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर आप जानिए, आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख इसलिए 6 की तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा, और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा, सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। मेरा लगता है राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी करके पवन खेरा का फाइनली चैप्टर क्लोज कर दिया है। ठीक है, पवन खेरा ने आज 3 पासपोर्ट, तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम, मंगल, बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेरा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेरा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर, मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा।